औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अज़्ज़ुख़्रुफ़ मक्किय्या। सूरत अज़्ज़ुख़्रुफ़ मक्किय्या, ये सूरत जो है, सूरत का नंबर तरतीब के लिहाज से 43 है और इसका उन्वान जो है वो शफ़ी गालिब कहने वालों के शुबा का जवाब। शफ़ी गालिब कहने वालों के शुबा का जवाब। शफ़ी गालिब का मतलब ये ऐसे लोग, ऐसे अम्बिया, ऐसे औलिया जिनको मुशरिकीन अपने ज़ोम में ये समझते हैं कि ये ज़बरदस्ती हमारी मग़फ़िरत करवा देंगे शफ़ाअत करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासिल ये है कि अगर उनसे पूछा जाए कि पैदा करने वाला कौन है, तो कहते हैं कि हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। आप उनसे फरमाएं कि ये तो तुम्हारे इकरार से साबित हो गया कि सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अब सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को यही हुक्म हुआ कि गैरुल्लाह की इबादत न करो। किसी रसूल के दीन में ये नहीं कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत करो। लोगों ने इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की बंदगी की, लेकिन हज़रत इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया था। उन्होंने तो ये फरमाया था, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु, यानी अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, उसकी इबादत करो। मैं रब नहीं हूँ या रब का बेटा या नायब नहीं हूँ। अब कुफार का गैरुल्लाह को शफी समझकर पुकारना गलत है। किसी पैगंबर ने नहीं बताया, ना किया। वला यमलिकुल्लज़ीना यदूना मिन दूनिही शफ़ाअत इल्ला मन शाहिद बिल हक़्क़ि व हुम यालमून। अगर आप उनसे पूछें, मेरे पैगंबर, अगर आप उनसे पूछें कि जिनको ये पुकारते हैं उनको किसने पैदा किया, अलबत्ता कह देंगे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया। फ़अन्ना युफ़कून। बस अगर ये शुबा किया जाए कि हम इन माबूदों को शफ़ाअत के मालिक और मुख्तार भी नहीं समझते, बल्कि हमारा यह ख्याल है कि अगर अल्लाह ताला उनको इजाज़त दे दे तो फिर ये शफ़ाअत करेंगे। सूरत दुखान में इस शुबा का दफिया है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मुख्तसर तरीन खुलासा ज़ुख़्रुफ़ का। और अगर कहो कि हम गैरुल्लाह को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझ कर नहीं पुकारते, बल्कि वो हमारी सिफारिश अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश करते हैं, इसलिए हम उनको शफ़ी समझ कर पुकारते हैं, तो उसका जवाब यह है कि उन्हें शफ़ी गालिब समझ कर पुकारना भी शिरक है। सूरत दुखान मक्किय्या, नुज़ूली नंबर इसका 64 है, अलबत्ता मसहफ़ में इसका नंबर जो है वो 44 है। जवाब इस शुबा का कि शुफा सुनते जानते तो हैं। जवाब इस शुबा का कि शुफा सुनते जानते तो हैं, यानी आजकल का जो शिरक है हमारे तैयार में, कलमा गो मुशरिक जो हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और शिरक करते हैं, कहते हैं चलो इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, मरने के बाद या गायबाना सुनते जानते तो हैं। इस शुबे का दफिया किया जा रहा है सूरत दुखान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हासिल यह है कि बड़े रहमत वाले, बड़े रहमत के वक्त हम ये हुक्म भेजते हैं, यानी कुरान वाला हुक्म, और ये हुक्म के सुनने जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये रहमत के वक्त हम भेजते हैं, यानी लैलतुल कद्र में ये हुक्म भेजा है हमने कि अगर ना माना तो अजाब से डराते हैं। इस मुबारक वक्त में बड़े बड़े काम लिखे जाते हैं, ना मानने वालों का अजाब भी लिखा जाता है। वो हुक्म जो इस मुबारक रात में लिखा गया है महज रहमत के सबब से, वो हुक्म ये है कि यकीन कर लो कि समी अलीम उसके सिवा कोई नहीं, यानी सुनने वाला और जानने वाला अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है। इबादत के लायक भी बजूज़ उसके कोई नहीं। बस जब गैरुल्लाह हर वक्त देखना सुनना नहीं, फिर उसको गैबाना पुकारना ज़लालत और गुमराही है, मूजिब अज़ाब दुनवी और उखरवी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। मुख्तसर तरीन खुलासा दुखान का। और अगर कहो कि हम उनको शफ़ी गालिब समझ कर भी नहीं पुकारते, बल्कि ये समझ कर पुकारते हैं कि वो दूर नज़दीक से हमें देखते हैं और हमारी हर बात सुनते हैं, फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश कर देते हैं, फिर अल्लाह ताला की मर्जी कबूल करे या ना करे, तो उसका जवाब ये है कि ये भी गलत है। हर किसी की देखभाल और हर किसी की हर बात दूर नज़दीक से सुनना सिर्फ अल्लाह ताला की ही सिफत मुख्तसा है, यानी स्पेशल खसूसी सिफत अल्लाह ताला की है। कोई और इस अल्लाह ताला की सिफत में कोई और शरीक नहीं है। तो ये तो सूरत दुखान में जो है ना, खसूसन ये आज के हालात पर मुंतबिक होती है सूरत, क्योंकि हमारे यहाँ जो आम तौर पे लोग कहते हैं कि हम शिरक से मुतनफ़िर हैं, हम कहाँ भला शिरक करते हैं, तो वो इस किस्म के शिरक में लाजमन गिरफ्तार होते हैं कि औलिया अम्बिया को गैबाना दूर नज़दीक से मज़ारों पे, दरबारों पे, कब्रों पे, कुब्बों पे, जुब्बों पे
وہ کہتے ہیں چلو ہم انہیں پکار نہیں رہے، ان کے آگے پیش کر رہے ہیں اپنی عرضی، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے، یہ ڈاکی ہیں، سیڑھی ہیں۔ یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس جس طرح بیٹھا ہوتا ہے وہ پین، یہ اللہ کے دربار کے وہی سلسلے ہیں، وسیلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا یہ شبہ بھی غلط ہے، کوئی ہر وقت ہر جگہ غیبانہ دور و نزدیک سے سننے جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ اسپیشل صورت اتاری گئی ہے۔ اور جس طرح لیلۃ القدر ہے، سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی طرح یہ دخان جو ہے یہ شروع ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اسی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ جو شعبان کی 15 والی رات جو ہے اس کو لوگوں نے شب برات کہہ کے، اور اس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس 2 دفعہ کہہ رہا ہے، سورۃ دخان میں بھی اور سورۃ قدر میں بھی، کہ یہ رات ہے وہ، یعنی آخری رمضان کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں کسی بھی رات، طاق رات میں پیش آنے والی جو رات ہوتی ہے وہ ہے اصل میں سورۃ دخان اور سورۃ قدر کے مطابق لیلۃ القدر، اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔